हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। अभी रिसेंटली सेंटर ने 14 लोगों को यह जो सर्टिफिकेट है CAA के तहत उसे नोटिफाई किया है, उसे प्रदान किया है। आज हम इस सेशन में बात करेंगे कि क्या कंट्रोवर्सी था, क्या प्रोसेस है यह सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का, और इससे रिलेटेड कुछ और मैटर्स भी हम देखेंगे। तो रिसेंटली सेंटर इशूज फर्स्ट सेट ऑफ सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अंडर CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जब यह आया था तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी इससे लेकर इमर्ज हुई थी। पूरे कह सकते हैं कि कंट्री वाइज इसको लेकर प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन फाइनली इसे नोटिफाई कर दिया गया। और नोटिफिकेशन के बाद यह पहला सेट है जिसमें 14 लोगों को यह सर्टिफिकेट दिया गया है अंडर CAA। So recently the Ministry of Home Affairs has issued the first set of citizenship certificate under the Citizenship Amendment Act. Union Home Secretary handed over citizenship certificate to first 14 people in New Delhi after their application were processed online through a designated portal. ये आप ऑनलाइन प्रोसेस बेसिकली इसमें होता है अप्लाई करने के लिए, और उसके बाद पूरी वेरिफिकेशन पर जो प्रोसेस है उसके बाद ये सर्टिफिकेट बेसिकली प्रदान किया जाता है, जिसमें पहला सेट है जिसमें 14 लोगों को यह प्रदान किया गया है। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं इस CAA के बारे में, 2019 के बारे में आखिर क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 में जो सिटीजनशिप मेंशन किया गया है फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, उसमें बहुत ज्यादा ब्रॉड क्लासिफिकेशन नहीं दिया है सिटीजनशिप एक्वायर करने और लॉस होने से। आर्टिकल 11 में डायरेक्टली पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वह सिटीजनशिप के एक्विजिशन और टर्मिनेशन से रिलेटेड लॉज बना सकते हैं, उससे मेथड में रिलेटेड कोई भी चीजें में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये आर्टिकल 11 में मेंशन किया गया है। अब इसी के तहत 1955 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 आया, जिसमें 5 बेसिस पे एक्विजिशन और 3 बेसिस थे जिसपे सिटीजनशिप लॉस हो सकते थे, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये ऐसे कुछ मेथड्स है जिससे कि सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है, और 3 मेथड से जिससे कि सिटीजनशिप लॉस हो सकते थे, जैसे टर्मिनेशन, डिप्राइवेशन और रीएनसीएशन। 2019 में अब ही की हम बात करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट में जो वो एक्ट था उसमें अमेंडमेंट किया गया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया। एंड दिस एक्ट सीक्स टू अमेंड द डेफिनेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट फॉर हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन एंड क्रिश्चियंस, बट नॉट फॉर मुस्लिम कम्युनिटी इमाइग्रेंट्स फ्रॉम 3 countries, that is पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, who have lived in India without documentation। कि ये जो बेसिकली 6 रिलीजन है, इससे रिलेटेड कोई भी लोग इन 3 कंट्रीज से अगर माइग्रेंट होकर इंडिया में आए हैं और यहाँ रह रहे हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, तो उन्हें इस CAA के तहत यहाँ पे नागरिकता प्रदान की जाएगी। दे विल बी ग्रांटेड फास्ट ट्रैक इंडियन सिटीजनशिप इन 5 years इंस्टीड ऑफ 11 years। जो 1955 का एक्ट है उसमें 11 years मैंडेटरी है, जबकि इसे रिड्यूस करके 5 years कर दिया गया इसमें। द एक्ट विच अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 also provide for cancellation of overseas citizen of India OCI registration where the OCI card holder has violated any provision of the Citizenship Act or any other law in force। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए इसमें अमेंडमेंट किया गया है, सिटीजनशिप को टर्मिनेट करने के लिए कि अगर कोई ओवरसीज इंडियन सिटीजन जो है वह किसी लॉ को वायलेट करता है या इस एक्ट को प्रोविजन को वायलेट करता है तो उसका OCI कार्ड होल्डर जो बेसिकली है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। हु इज एलिजिबल। अब जैसे बात आई कि इस CAA के तहत कौन से ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल है जिन्हें सिटीजनशिप दिया जा सकता है, तो इसमें कुछ बेसिकली लिमिट थे। क्या? जो CAA 2019 अप्लाई टू दोज हु वेर फोर्स्ड और कंपेल्ड टू सीक शेल्टर इन इंडिया ड्यू टू प्रोसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ये 3 ऐसे कंट्री जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है या बांग्लादेश है, वहां पे ये हिंदू है या सिख है या पारसी है, मतलब अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम ऐसे लोग जो कम्युनिटी है जो इन रिलीजन से, 6 रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अगर उन्हें रिलीजन के नाम पे प्रोसिक्यूट किया गया था, अगर किया जा रहा हो, तो वो अगर इंडिया में आते हैं तब उन्हें सिटीजनशिप दिया जा सकता है।
It aims to protect such people from proceedings of illegal migration. And the cutoff date for the citizenship is December 31st, 2014, which means the applicant should have entered India on or before that. कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग इंडिया में आए होंगे उन्हें ही यह सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जा सकता है. The act will not apply to areas covered by the Constitution 6th schedule. कि जो 6th शेड्यूल में जो एरियाज है जिसे हम AMTM शॉर्ट में कहते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन एरियाज में यह अप्लाई नहीं होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो इनर लाइन परमिट एरियाज, जो कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे इनर लाइन परमिट एरियाज है वहां पे भी अप्लाई ये नहीं होगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम के कुछ ऐसे जोन है जहां पे इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है, वहां पे भी यह एक्ट अप्लाई नहीं होगा. क्या प्रोसेस है इसे अक्वायर करने का, ये सर्टिफिकेट पाने का? तो बेसिकली द एप्लीकेंट हैव टू सबमिट दियर एप्लीकेशन थ्रू द सिटीजनशिप पोर्टल, कि ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आपको अपना एप्लीकेशन वहां पे पुट करना पड़ेगा. एंड द पोर्टल रिक्वायर एप्लीकेंट टू डिक्लेयर द कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड ऑल्सो सबमिट एटलीस्ट वन डॉक्यूमेंट ट्रेसिंग दियर रूट्स टू बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान. Upon submission, the application will be scrutinized and finalized, and after fulfilling all the criteria mentioned in the CAA rules, certificate will be sent by the post to the beneficiary in other parts of the country. तो ये बेसिकली प्रोसेस है कि आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं. रूल्स क्या है फॉर CAA? जैसा कि जस्ट हमने देखा कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग यहाँ पे आए होंगे उन्हें ही यह सिटीजनशिप दिया जा सकता है. तो अगर कुछ और अदर रूल्स की हम बात करें, सो ऑन March 11 द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफाइड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 दैट इनेबल द इंप्लीमेंटेशन ऑफ CAA. इसके बाद ये इंप्लीमेंट होना स्टार्ट होता है. एंड द रूल स्पेसिफाइड एविडेंसेस needed for the applicant to prove their credentials and eligibility for citizenship under the new law. कि अगर जिसे सिटीजनशिप चाहिए कुछ चीजें एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उन्हें प्रूव करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, इफ समवन एनरोल्ड हिज चिल्ड्रन इन ए गवर्नमेंट स्कूल ही वुड हैव डिक्लेयर्ड द रिलीजन. इफ समवन एक्वायर्ड आधार बिफोर 31 December 2014 and declare his or her religion as one among the 6 mentioned in the act, it will be acceptable. Likewise, any form of government document declaring religion will be accepted. ये बेसिकली कुछ ऐसे बेसिकली रूल्स है जो कि इसमें आपको अप्लाई करने से पहले ये सारी चीजें आपको वहां पे वेरीफाई करना पड़ेगा. Again, the Ministry of Home Affairs may also accept a demand from Assam that an application for citizenship under the CAA is time bound. Assam had asked the Ministry of Home Affairs to limit the time period for applying under CAA to 3 months, as keeping it open-ended could accumulate anxieties over the CAA in the states. कि ये कुछ आपके रिक्वेस्ट है कि अगर असम चाहता है कि टाइम बाउंड कर दिया जाए तो ये किया जा सकता है by the Ministry of Home Affairs. And the rules are not likely to ask for evidences of religious persecution, but will presume that all those who came to India did because so they either faced persecution or had fear of being persecuted. And the rules grant final authority to accord citizenship to an empowered committee headed by Director Census Operation. The scrutiny of application will be done by a district level committee headed by Department of Post Office. तो ये बेसिकली रूल्स फॉलो करने के बाद, सारी प्रोसेस वेरिफिकेशन होने के बाद यह सर्टिफिकेट दिया जाएगा CAA का, जिसमें रिसेंटली फर्स्ट सेट दिया गया है 14 लोगों को, जिसके कारण से ये न्यूज में बना हुआ था. आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या है CAA, बेसिकली क्यों प्रोटेस्ट था, कहां कहां ये अप्लाई नहीं होगा और किस तरीके से आप ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू इसमें अप्लाई कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.